सागर, ये मैं क्या देख रहा हूँ कि घर में ताला लगा हुआ है। ये सब कहाँ चले गए? किसी से जानकारी करता हूँ। अरे ओ भाई साहब, तुमसे जानना चाहता हूँ कि घर के लोग कहाँ चले गए सब। घर द्वार बेच करके प्रेमावती और सब यहाँ से चले गए तुलापुर। नागेश्वर और प्रेमावती ने इस जमीन को बेचकर तुलापुर चले गए। जी ठीक है। मुन्ना सागर, भैया आप क्या हो? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? यहाँ की जमीन बेचकर प्रेमावती और नागेश्वर साड़ू तुलापुर चले गए हैं। तो देरी मत करो, इस के मेरे साथ तुलापुर चलते हैं। मुन्ना चलो भैया, आओ, देरी मत करो। शिवकिरण, क्या हुआ साहब? पूरे शहर में मुनादी कर दो, जो नीरज नाम का कैदी जेल में बंद है, हाँ साहब। कल उसे 6:15 पे उसकी फांसी होगी। ठीक है सर। जो मिलना चाहता है वो मिल सकता है। ठीक है सर, अभी करता हूँ। हाँ, तो जो हमारे इस थाने में नीरज नाम का मुलजिम है, आज सुबह 6:15 पे उसकी फांसी होने वाली है। जो तेरी याददाश्त कमजोर है क्या रे? मैं क्या बोला? कल सुबह 6:15 पे, कल सुबह 6:15 पे उसकी फांसी होने वाली है। जिस व्यक्ति को मिलना है नीरज नाम मुलजिम से मिल सकता है। आओ चलो मेरे साथ, बड़े साहब का फोन आ रहा है। या भगवान, अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। मेरे बच्चे को मार दिया गया और मुझे घर से भी भगा दिया गया। मैं यहाँ पर आई हूँ, मुझे भूख बहुत जोरों से लगी है। मैं अपने घर में थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, उसके बाद गांव में जाऊंगी, खाना मांग कर खा लूंगी। लेकिन मैं अभी बैठकर थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। मौका बड़ा अच्छा है, घर में अकेली है सरितवा, क्यों ना आज इसे खत्म कर दिया जाए। अरे ओ प्रेमा, देख प्रेमा, आज मैं तुझे फुल आदेश दे रहा हूं। उठा हंटर और इस हरामजादी सरितवा पर इतना हंटर बरसा दे कि इसकी जान चली जाए। रंडो कान, कैसे तुम आज सगी बहन बन गए घर जाइयो? तुम लोग यहाँ पर क्या करने आए हो? यही तो कहा जान से मारे रंडा हो। तुम्हारी है शकल देख आई है मटकाऊ भाई, हराम जादिन, काली कलूटी, गोबर गड़े साले। तेरा भाई थोबा देखने आया हो, थोबा। ए आ गए परमादरणीय मान्य बहुत बाबू दिलीप सिंह। ये साहब सीन को देखते हुए 51 रुपया पुरस्कार दे रहे हैं। बहुत बहुत नमस्कार, आशीर्वाद की कामना। आप मेरे स्वामी हैं, आप मेरे परमेश्वर हैं। परमेश्वर, इसलिए मैं आपकी इज्जत कर रही हूँ। तो साली सती सावित्री बन रही है। और तू हरामजादी
मेरी बहन होकर तू बदनामी करा रही अरे है सही तो हराम जाती, तेरी नहीं लाऊंगा जरा भी तुझे मारने में हराम जाती। आज मैं तेरी जान ले लूंगा। क्यों बेटे से बात हो रही है आखिर हमें जानना चाहते हैं कि हमारी तुम्हारी दुश्मनी कौन है। शक्ल से वेशभूषा से एक चोर एक डाकू नजर आ रहे हो। आखिर डाकुओं से हमारी कौन दुश्मनी है? अगर यहाँ पर आए हो तुझे रुपए पैसे चौरात चाहिए तो मैं तुझे शौक से दूंगा, लेकिन हमारे घर में उछल कूद मत करो। पैसा लेने के लिए नहीं आया हो नागेश्वर, जरूर आज तुझे इतना दूंगा तो गिनते गिनते थक जाएगा। क्या तू मुझे नहीं पहचान रहा है? मैं नहीं पहचान रहा हूं तुझे। दुश्मनी की बात कर रहा है नागेश्वर? हाँ, हमारी तुम्हारी दुश्मनी क्या है? तो बहुत बड़ी है नागेश्वर। अरे कैसी दुश्मनी वो भी जानना चाहता है? सूरज को तू जानता है? कौन है सूरज? सूरज तो हरामखोर साला कुत्ता मेरा साढ़ू था। तेरा साढ़ू? हाँ, लेकिन सूरज से तुम्हारा क्या वास्ता है? ये आ गए हमारे बड़े भाई बाबू दीपू सिंह। ऐसू राम की हत्या कौन किया था यही जानने के लिए आया हो तेरे पास। ये जानना चाहते हो? ऐसो राम की हत्या मैंने किया था। बेगुनाह सूरज को जेल में भेजवा दिया तू। मेरी चाल थी। क्या थी? मेरी चाल थी। तेरी चाल। सूरज कुमार तेरा छोटा साड़ू था, बेगुनाह उसे तूने जेल में भेजवा दिया। जी हाँ, तो साला हरामखोर जेल से भी आया और इसकी आंखों में ऐसा जहरीला पौजन डाला कि उसकी साले की आंखें खराब हो गई। अरे वो साला होगा कहीं पर भीख मांगता होगा, दर बदर की ठोकरें खा रहा होगा। सूरज कुमार ना नागेश्वर, नजर उठा के देख कि तेरे सामने कोई गैर नहीं है, वही सूरज कुमार खड़ा है। पहचान मुझे। सूरज? जी हाँ। सूरज तो दोनों आंखों का अंधा था बे। दोनों आंखों का अंधा था। के लिए बोल, सेठ ऐशोराम की हत्या कौन किया था? तू किया है ना? मैंने किया था सूरज। ये क्यों भेज? सूरज अब मेरी बहन रीता की तूने इज्जत लूट लिया। हाँ सूरज। मेरे छोटे भाई का एक हाथ काट लिया। बोल तुझे शक्कर क्या मिला? बोल। अरे है सूरज। चली जा, चली जा। पहचान रही है मुझे? पति जी। पहचान गई तू? अरे मेरी पति जी, हाँ। मैं तो आपको पहचान गई। चेहरा मैं आपका कहाँ भूल पाऊंगी मेरे छूने को बात कर रहा तू? छूने के लायक है? छूने के लायक है मुझे? बोल। मैं तेरा पति था ना? पहले ये मेरा साढ़ू है। ये मेरा साढ़ू। सात दाए हमारे मांगी में सिंदूर टूट आए यहाँ सात सिंदूर मैं डाला था ना? ऐश्वर्या इसके साथ कर रही थी। जरा सा तुझे सर में हिला दिया इसका काम।
पाटिल मेरी जी बहन ने कौन सा गुनाह की थी जो बेशरम नागेश्वर मेरी बहन की इज्जत लूट लिया? अब तू भी साथ में थी ना? मेरी बहन की तूने जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। इधर आ, इधर आ, क्या करूं तेरे साथ? सैया कौन आटा खात है कौन चक्की का है? इधर आ, चल इधर, इधर आ, तू भी आ। ओ वाह जीजा वाह, यही प्यार है जीजा। सूरज, नहीं सूरज, ऐसा क्यों कह रहे सूरज, कि मेरे भाई का हाथ काट लिया? मुझे माफ कर दे सूरज। तुझे जरूर माफ करूंगा। मुन्ना सागर, तेरी हालत तो देख रहा हूं। बहन रीता, बहन रीता, इधर आ। यही बेशरम है जो कि तेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया। मैं तेरे सामने खड़ा हूं, इससे मुलाकात कर ले। तूने हराम ज्यादा कुत्ता न्यूज तेरी तेरी बड़ी औकात तूने ए रीता, देख रीता, मुझे माफ कर दे मुझे रीता। माफ कर दो। रीता, मैं ऐसा किसी के साथ ए ना रीता आए माए बच्ची यहाँ आओ, फटा पुरान कपड़ा पहने है। चल तोरे बारे हम 4,500 कपड़ा लेके आए हैं। नंबर 1 कपड़ा हमको खरीद दे। और चलो तोरे चेहरा का ब्लीचिंग करवाई दे। करवा तो का ढिंगरा है रख बाहर। और बारे में तो है एक रटील करवाई दे। तू सब कर, हम का करना है करे भगवान। हमारा ननद हो ना, हाँ ना दे ननदी कहे। हर जाइयो ब्लीचिंग करवावत ढिंगरा है रत यहाँ हर जाइयो करक बदनामी करावत है रंडा करे तोर बिया भबाटे ते तनी हमारा हो गे रे तोरे शर्म लिहाज बा हते तोरे किरवा पर ये देख लू। बारे सवेरे पार बात दुआ दई दो ना तो। अरे ना ये ऐसे जिनका किरवा ना पड़े हमारे। जल्दी तू जा। अरे ए बेटी ऐसे बात ना बोलना, काहे वाली कितनी जनी चली गई है। आई तो हाँ नंबर आ हर जाइयो तोरे जोन बीमारी होए ना कि डॉक्टरों इलाज न कर पही हर जाइयो। मेरी बहन, अरे सरिता इना तो पराया है, कम से कम तू तो हमारा हो। एक खून ही हम तू, हाँ एक बहन। कोखी से पैदा भय ही। हाँ बहन, तू एक खून की जरूर है, लेकिन मेरा घर बर्बाद करते हुए तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। अपने ही बहन का घर बर्बाद कर दी। हरामजादिन, तेरे वजह से आज मेरी ये दशा है। लिहा तोरे लिहाड़ी हो गया न करी तोरे शर्म ना आवत या बेचारा के दांत काट दिया हर जाइयो इतनी लतियाई जा दिए बे फचहवा दांत दिखावत या हर जाइयो तू। सूरज भैया, सूरज भैया, भाभी
क्या बात? मेरी बात को सुनो। घबराने जरा रहे हो, क्या बात है बोलो। घबराने की बात सही है। कौन सी बात है? अभी भाई मैं पेपर पढ़ रहा था। पेपर? अभी मैं पेपर पढ़ रहा था। हाँ। सुबह आज 6:15 पर नीरज की फांसी होने वाली। क्या? भाभी अगर तुमको जाना है बचाना है तो जा आप 6:15 पर पहुंचकर नीरज की फांसी होने वाली है, आप जा सकती हैं। ये क्या कह रहे हैं? भैया ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि नीरज मेरे भाई की 6:15 पर फांसी होने वाली है। घबराओ नहीं, चिंता मत करो। ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने देवर को खुद ही मुसीबत में डाल दी हूँ। मेरे देवर को बचा लीजिए। घबराओ नहीं। मैं आपके सामने हाथ जोड़ रही मेरे देवर नीरज को कुछ नहीं होगा। अब ये सूरज इस दुनिया में जिंदा है, तो चिंता मत कर। स्वामी जी, आइए। आपने जितना गलती किया, अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आप माफ कर दीजिए, लेकिन मेरे देवर को, अपने भाई को बचा लीजिए। मैं आपके हाथ सामने हाथ जोड़ रही हूँ, आपके पाँव पड़ रही हूँ मेरे देवर। मैं वास्तव में शराब और जुए की लत में और इस पापी हरामजादे प्रेमा के प्यार में पागल हो गया। मैं ही अपने ही बच्चे को मरवा दिया इस हरामजादे प्रेमा के हाथ से। चरता मैं चलूंगा थाने पर और मैं सब साफ साफ बयान करूंगा। अगर मेरे भाई के गले में फांसी का फंदा लगेगा, नहीं सरिता, वो फांसी का फंदा हमारे गले में लगेगा। चल मैं अदालत चलता हूँ, इसी वक्त सब साफ साफ बताता हूँ। चलिए सरिता, चलिए चलिए। चौकीदार, नीरज नाम का जो मुजरिम जेल में बंद है, हाँ सर। आज उसकी फांसी होगी। हाँ सर। जाकर के जितनी जल्दी हो सके इस फांसी के तख्ते पे लाकर के खड़ा करो और फांसी लगा दो। ठीक है सर, अभी जाता हूँ। जल्दी लगा कर आओ। सर मुलजिम में हाजिर है सर। देख रहा हूँ नीरज, आज तुम्हारी अंतिम दिन है मुन्ना। आज तुम्हें दुनिया में कोई ऐसा कानून नहीं है कि तुम्हें बचा लेगा। तुम किसी से मिलना चाहते हो या कुछ खाना चाहते हो या कुछ कहना चाहते हो तो तुम्हारी आखिरी इच्छा मैं जरूर पूरा करूंगा। साहब वाकई में आज मैं इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन हाँ, अगर आप ये पूछ रहे हैं कि हमारे मन में कोई इच्छा है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा साहब। क्या इच्छा है? हमारी बात सुनिए साहब। बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? खाने पीने की इच्छा न साहब मेरी, एक ख्वाहिश
इस दुनिया में हमारी भाभी माँ सरिता देवी के अलावा कोई नहीं है साहब। आज मर जाऊंगा, इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊंगा। मरने से पहले दिल में एक इच्छा थी कि आप हमारी सरिता भाभी से एक बार हमें मिलवा दीजिए साहब। बस एक बार उनकी सूरत देख लूं, उसके बाद हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल जाऊंगा साहब। कहने का मतलब तुम्हारा ये, तुम अपनी भाभी सरिता से मुलाकात करना चाहते हो? हाँ इंस्पेक्टर साहब। चौकीदार, इसका बात सुना तूने? इस जिले में मुनादी कर दो, सरिता नाम की अगर कोई व्यक्ति हो, औरत है, तो वो आकर के फांसी से पहले मुलाकात कर सकती है। सर लेकिन टाइम कहाँ है सर? 6:15 पे फांसी होने का टाइम हो चुका है सर। एक ही मिनट बचा है साहब। तुम्हारा भी कहना ठीक है यार, कानून जो हो कानून होता है, मैं तो समय बदल नहीं सकता हूँ। ठीक है चौकीदार, इसे फांसी के तख्ते पे चढ़ा दीजिए। नहीं मिलवा सकते ना? टाइम नहीं है। नहीं तो मैं जानता था इंस्पेक्टर बाबू कि कानून सिर्फ सबूत के बिना पर चलता है, उसके बगैर ये आपका कानून लूला है, अंधा है, लंगड़ा है, अपाहिज है। अगर कानून के पास कोई सबूत नहीं होता तो वो इंसान चाहे बेगुनाह ही क्यों ना हो, कानून उसे फांसी के तख्ते पर चढ़ा देता है। जानता हूं साहब, जब आपको नहीं मिलवाना था तो क्यों झूठे वादे किए आप? मैं आज मरने जा रहा हूं साहब, लेकिन मरने से पहले आज भी आपको हकीकत बता के जा रहा हूं कि मैंने अपने मासूम भतीजे का खून नहीं किया है साहब। ये आज एक बेगुनाह फांसी के तख्ते पर लटकने जा रहा है। आप अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे साहब। नीरज, मैं कानून के आगे मजबूर हूं ना। कानून सबूत मांगता है, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए मैं भी मजबूर हूँ। एक काम करते पहले तुम्हारे हाथ की हथकड़ी खोलता हूँ। चौकीदार, काला नकाब लाए हो? ठीक है इंस्पेक्टर बाबू, अगर जब आप मजबूर हैं, लाचार हैं, तो मैं आपसे कोई शिकवा गिला नहीं करूंगा। लगा दीजिए फांसी। मन में यही इच्छा रहेगी, आत्मा हमारी भटकेगी हमारी भाभी के लिए। कोई बात नहीं साहब, हंसते हंसते मर जाऊंगा, लेकिन अब तक नहीं करूंगा साहब। टाइम 1 मिनट बचा है, तुम लोग साले इतनी लापरवाही करते हो। फांसी के फंदे को टाइट रखना। नंबर बोलूंगा 1 2 3 3 आने पर फांसी का फंदा टाइट कर देना बे। चौकीदार, देखो नंबर बोलूं? चलो ठीक है। नंबर 1, नंबर 2। रुकिए रुकिए साहब जी, रुक जाइए, मेरे देवर को फांसी नहीं दीजिए। असली ये है निर्दोष साहब फंसाया गया, असली कातिल को साहब सजा दी। साहब, क्या बात है? मेरा नाम सरिता है, ये मेरा देवर है साहब, ये निर्दोष है, इसको फंसाया गया है साहब।
मेरे बच्चे को मारने वाला कोई और है। मेरे साथ आए हैं, आप उनसे पूछताछ कर लीजिए। कहने का मतलब तुम्हारा नाम सरिता है, ये निर्दोष है, दोषी दूसरा और कोई है? मेरा ये देवर है। अच्छा, तुम्हारा देवर है। साहब, दोषी कोई और नहीं, मेरा पति है, तुम्हारा पति है जो कि मेरे साथ आए हैं। और कोई तुम्हारे साथ में आया है? तुम अकेली आई हो? आए हैं साहब, कौन आप है? उनसे पूछताछ कर लीजिए। ठीक है, तुम पीछे हटो। कौन है? आगे चलो। इधर आ बे। देखने में तो सारे तुम बहुत खूंखार देखते लगते हो। चौकीदार, पहले नीरज नाम मुजरिम को फांसी के तख्ते से नीचे उतार दे। अरे पूछताछ हो गया, मैं देख लिया हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? साहब, मेरा नाम नागेश्वर है साहब। आज जिस खून के इल्जाम में मेरा भाई नीरज फांसी के फंदे पे है साहब, वो निर्दोष है साहब। दोषी तो मैं और प्रेमा हूँ साहब। अपने मासूम बच्चे की जान मैं और प्रेमा लिया साहब। अगर आपको फांसी का फंदा ही पहनाना है तो मेरे गले में पहनाओ साहब, मेरा भाई निर्दोष है साहब। नागेश्वर पुलिस वाले की नजर बहुत टाइट होती है मुन्ना। शक्ल देखने के बाद ही पहचान जाता है दोषी कौन और निर्दोष कौन होता है साले। चौकीदार, सबूत मिल गए हैं, पहले से तथ्य से नीचे उतार ले। कौन हो तुम? कानून को तूने अपने हाथ में क्यों लिया? हाँ? जी हाँ साहब। कौन हो तुम? कानून के हाथ में किस लिए लिया, किस लिए? जानना चाहते हैं? मैं जानना चाहता हूँ तुम कौन हो। साहब, मेरा नाम सूरज कुमार है और ये मेरा साड़ू है। इसका नाम नागेश्वर था, जिसे मैंने गोली मारा साहब। इसने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दिया और मेरे भाई का एक हाथ काट लिया साहब, और बेगुनाह मुझे जेल में भेजवा दिया था साहब। सेठ येसुराम की हत्या नागेश्वर मेरा साड़ू किया था साहब। आज मैं अपने अपमान का बदला चुका लिया साहब। शौक से मेरे हाथ से में हथकड़ी डालकर मुझे जेल भेज दीजिए साहब। ये इंसान कानून को अपने हाथ में ले लिया है। हथकड़ी पहनाओ, इसे जेल भेज दो। कोई भैया, मुन्ना ने ये सागर, आपने क्या कर दिया भैया? बहुत अच्छा किया मुन्ना। इतना फिर जेल जा रहे हैं भैया। चिंता मत कर मुन्ना, हम भाई बहन किसके सहारे रहेंगे भैया? आज मैं ऐसा न करता तो मैं अपने अपमान का बदला ना चुका पाता सागर, क्योंकि इसने मेरी बहन की इज्जत लूट लिया, बेगुनाह मुझे जेल में डलवा दिया था। आज मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली मुन्ना, तो चिंता मत कर। चल रहा हूँ साहब। क्या कहना चाहते हो? भैया, बोलिए भैया नीरज। आज आपकी देन है जो हमारी जान बची है, और आप मेरे भाई को गोली मार दिए, अच्छा किए। वो एक दरिंदा था, पापी था, नीच था, वो इंसान नहीं था, हैवान था वो। अरे जो कमीना अपने बेटे को मार सकता है, उसके सीने में दिल कहां से हो सकता है? सच कह रहा है भैया, आप जेल जा रहे हैं, हाँ मुन्ना। आप चिंता मत कीजिए। जा तो रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले हाँ, कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं भैया? मेरे भाई की देख रेख करने वाला इस समय कोई नहीं है, मैं ही हूँ, लेकिन मैं इस वक्त जेल जा रहा हूँ। मेरे छोटे भाई का एक हाथ नहीं है और मेरी बहन रीता अकेली है। इतना जरूर कहूंगा नीरज मेरे भाई कि मेरे भाई और बहन की देख रेख करना। मैं आपको वचन देता हूं भैया कि बहन रीता को और ना ही मुन्ना सागर को कोई तकलीफ होने दूंगा मैं।
अपनी जान से ज्यादा प्यार करूंगा। बड़ी अच्छी बात। आप निश्चिंत होकर जाइए और आपसे वादा करता हूं कि बहुत जल्द मैं आपको जेल से छुड़वाऊंगा। ठीक है नीरज। मुन्ना जा रहा हूं। बहन रीता, बहन तेरा भाई सूरज जा रहा है। भैया आप कह रहे हो मैं कैसे आपके बगैर रहूंगी भैया? समझ रहा हूं रीता, बहन तू मेरे बगैर कैसे रह सकती है, लेकिन क्या करूं, आज मैं मजबूर हूं रीता। तू चिंता मत कर, ये नीरज है तेरी देखभाल करेगा। चलो भाभी आप क्यों रो रही हैं? अरे इतनी बड़ी दुनिया है, हम आपके बच्चे हैं। हा? आपको कोई कमी नहीं होगी भाभी। अरे आपका एक बेटा मर गया, मैं और सागर, रीता सब आपके बेटे के जैसे हैं, आपके बच्चे के जैसे हैं भाभी। आप चिंता क्यों करती हैं? सब ठीक हो गया। अच्छा हुआ कि वो हरामखोर हमारा भाई मारा गया। आप ऐसे क्यों कह रहे हो? मैं इतना भी बुरा हो, वो आपका भाई थे। हमारा भाई नहीं था, वो कमीना था, आपके बेटे को मार डाला। नहीं। आप अपने इन आंसुओं को पोंछ लीजिए और हिम्मत से काम लीजिए, रोइए चुप हो जाइए। दोस्तों यहीं से हमारी संगीत खत्म होती है। हमारी संगीत का नाम था खूनी राखी का त्योहार, सगी बहन बनी गद्दार, उर्फ डाकू शंकरा सिंह। खूनी राखी का त्योहार, सगी बहन बनी गद्दार, उर्फ डाकू शंकरा सिंह। अगर हमारा प्रोग्राम, हमारा कार्यक्रम आप सबको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो दोबारा सेवा करने का मौका जरूर दीजिएगा। और कोई भी कार्यक्रम होता है, किसी भी शुभ अवसर पर आप लोग इस पते पर कांटेक्ट कर सकते हैं और संपर्क कर सकते हैं। कार्ड वगैरह लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। रातों को नींद ना, दिन में है चैना, रातों को नींद ना, दिन में है चैना, हे बनवारी तरसे है नैना। धरती से पाप मिटाना होगा, धरती से पाप, धरती से पाप मिटाना होगा, मेरी कसम